वो एक महीना पहले बिहार से दो मंत्री, एक मंत्री प्रेजेंट है, एक भारत सरकार का पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। आप टिकट पता कर लीजिएगा, आईबी से पता कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कि कौन लोग बम्बई पहुंचे थे उसी फ्लाइट में। और मेरे साथ एक आरजेडी का भी एक एमएलसी था। हमने वो सीट को छोड़कर हम अपना उनके सीट पर मैं आ गया और एक दूसरे व्यक्ति को सीट पर भेज दिया अपने सीट पर। मैं उनसे बात भी नहीं करना कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के नेता थे भाई। राष्ट्रीय जनता दल आप और तमाम लोग जो है बार बार मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये पत्ते नहीं खुल रहे हैं कि कितने सीट पर कौन लड़ेगा और बड़ा पापू है। अभी ये बताइए, आपको लड़ना है क्या? तो आवेदन दीजिए, उस पर हम विचार करेंगे। रहा हमको लड़ना है तो हमको पता है कहाँ लड़ना है, किनको लड़ाना है। समय आने दीजिए, हम लोग बताएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए कि वो लोग कहाँ लड़ रहा है, कितना सीट लड़ रहा है, कब लड़ेंगे, उनसे बात कर लीजिए। हम लोग तो क्लियर है, हमारे पास सीट तो कुछ लोग और आना चाहेंगे तो उनको भी एडजस्टमेंट करते हैं। हमारे पास सीट पर्याप्त है, हमारे लिए सीट की लड़ाई नहीं है। हमारे पास भी चेहरा की लड़ाई नहीं है। एक चेहरा क्लियर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश सहनी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा, ये स्पष्ट है। तो यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। एक पार्टी का एक पॉलिसी होता है, समय समय पर डिसीजन लिया जाता है। तो अभी 2 महीना और चुनाव का समय है, हम लोग समय रहते हुए आपको सब चीज जानकारी देंगे। कांग्रेस पार्टी हमारे मजबूत साथी है, नेशनल लेवल पे पार्टी है, गठबंधन में है। और आपको पता है कि सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, 2029 में दिल्ली का भी चुनाव है। और दिल्ली के चुनाव में उनको हम लोगों का सहयोग चाहिए और अभी हमें कांग्रेस का सहयोग चाहिए। तो हम लोग में कोई लड़ाई नहीं होगा, एक दूसरे को साथ देकर बिहार की भी राजनीति आगे करेंगे और दिल्ली का भी समय आएगा, उस समय में भी हम लोग काम करेंगे। वाल्मीकि नगर में आपकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आपकी कोर कमेटी ने आपको डिप्टी सीएम के तौर पर देखना कहा, क्या करिएगा? ये भी समय आएगा तो पूरा होगा और निश्चित तौर पे इस बार अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा। जी, आप आरक्षण की मांग को लेकर के आप लगातार बोला करते हैं। इन केस अगर महागठबंधन आरक्षण नहीं दिला पाती है तो 243 सीटों पर वीआईपी पार्टी कितनी मजबूत है? देखिए, आरक्षण वो दिला नहीं पाती, अभी वो दिला ही नहीं सकते, वो सरकार में नहीं है और हमें महागठबंधन से भी उम्मीद नहीं है। हम अपना सरकार राज्य में और केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे और हम अपनी सरकार में सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए निषाद को रिजर्वेशन देंगे। हमें किसी से उम्मीद नहीं है। उम्मीद अगर है तो सिर्फ भाजपा से है, क्योंकि आज उनकी सरकार है। वो अगर आज चाहेंगे तो निषाद को आरक्षण दे सकते हैं। बाकी मांग हमारी भाजपा से है। और रहा कि महागठबंधन का तो हम हिस्सा है, हमें वहां पे मांगना क्या है? हमें वहां पे डिसीजन लेना, जब हमारी सरकार राज्य में और देश में होंगे तो हम वहां पे डिसीजन लेंगे। हम वहां पे मांगना क्या है? मांग तो अभी कर रहे हैं मोदी जी से, क्योंकि आपने 2015 में हमसे वादा किए, 2020 में मोदी जी वादा किए, गृह मंत्री जी वादा किया, लेकिन वादा को पूरा नहीं किए। तो अभी मेरा मांग है कि मोदी जी निषाद पे ध्यान दें और रिजर्वेशन करें। हाल फिलहाल में कोई आपके पास ऐसा लेकर आया है केंद्र सरकार से, इसमें ये कहा गया है कि हम जो अभी स्थिति है वो हम आरक्षण नहीं दे सकते हैं, वो राज्य सरकार रिकमेंडेशन करती है? देखिए, ये प्रक्रिया पिछले 10 सालों से लगातार जारी है। समय समय पर भारत सरकार से चिट्ठी आना होता है और समय समय पर हम चिट्ठी भेजते हैं और समय समय पर घुमा फिरा के जैसे जिलेबी घुमाया जाता है, उसी तरीके से भारत सरकार का जवाब आ रहा है। सरकार स्पष्ट भी नहीं कर रहा है कि नहीं देंगे और हाँ भी नहीं कर रहे हैं। तो आने वाला समय में हम लोग निश्चित तौर पर, हमारी जब सरकार बनेगा तो जैसे बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में भी लागू होगा। अच्छे सीट पर लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। 243 सीट हमारे महागठबंधन का है। सब सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे, सब सीट पर आरजेडी लड़ेंगे, सब पे कांग्रेस लड़ेंगे। हम सब मिलजुल के अपनी सरकार बनाएंगे। हाँ, निश्चित तौर पे मैं फूले फिल्म भी नहीं देखूंगा कि बल्कि हम पूरे बिहार में प्रोजेक्टर के थ्रू आने वाला समय में जैसे OTT पे आ जाएगा तो पूरे बिहार में प्रोजेक्टर के तहत हम पूरे बिहार में फूले पिक्चर गांव-गांव में पार्टी के वॉलंटियर के द्वारा पूरे गांव-गांव में पिक्चर हम लोग दिखाने का काम करेंगे। और हमारी सरकार अगर बन जाती है तो बनेगी तो उसके बाद हम लोग बिहार में टैक्स फ्री करेंगे और तमाम जितने भी थिएटर है, हॉल है, सब में फूले पिक्चर लागू करेंगे, चालू करवाएंगे। सबको सीट दिया जाएगा, जीत के लिए सीट दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर हमारे गठबंधन का तो ताकत ही है
हमारे अल्पसंख्यक भाई, तो उनको हम लोग सम्मान देंगे और मजबूती से उनके साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सभी लोग चाय पानी नाश्ता करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।